कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट AB इक्वल्स टू AC एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C intersects the side AB at D. Prove that AC plus AD equals to BC. तो सबसे पहले जैसा दिया गया वैसा एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। इस ट्रायंगल का नाम रख लेंगे ABC। ए पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें दिया गया है कि जो साइड AB है वो AC के बराबर है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो साइड इस AB को D पर कट करती है ना। तो प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है AC प्लस AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि ये बाइसेक्टर है तो मान लेते हैं कि इस एंगल का नाम एंगल 1 है और इस एंगल का नाम एंगल 2 है। बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे D पॉइंट से हम इस BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे। ओके, इस एंगल को हम 3 मान लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 3, इसका नाम रख लेते हैं एंगल 4। विजिबल होगा, सबको दिख रहा होगा। इसका नाम रख लेते हैं एंगल 4 और ये जो एंगल है इसका नाम रख लेते हैं एंगल 5। ठीक है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे एंगल्स के हमने नाम रख लिए और माना कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे वो पॉइंट E पे यहाँ पे कट कर रहा है BC को। ठीक है, तो अब दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं प्रूफ करने के लिए, इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल DEC। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं। तो इसमें जो एंगल A है मतलब DAC एंगल जो है, और यहाँ पे जो इस वाले दो ट्रायंगल हमने जो लिए हैं, एक तो ये वाला DEC ये वाला ट्रायंगल और एक DAC। इसमें देखें तो एंगल जो DAC है वो, और इस वाले ट्रायंगल में देखें DEC जो एंगल है वो दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और इसमें जो साइड DC है, इस वाले ट्रायंगल को समझने के लिए आप चाहे इसका नाम रख लें तो थोड़ा दिखेगा आपको। इसका मान लो नाम A और इसका नाम B। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो ये DC साइड जो है, DC साइड इज कॉमन, DC साइड इसमें कॉमन है ना। और एक एंगल और, क्योंकि ये बाइसेक्टर था तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है ना। एज जो CD था वो क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, एज CD इज बाइसेक्टर। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एक साइड कॉमन हो गई। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये जो ट्रायंगल हो गए DAC और दूसरा ट्रायंगल हो गया DEC, ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो साइड है AD या DA है ना, वो इक्वल होगी करस्पॉन्डिंग साइड DE के। एंड दूसरी साइड जो है वो जो ये है AC जो 90 डिग्री से लगी हुई है और इसमें वही साइड है EC, ये इक्वल हो गई। ये यहाँ से हमें मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये AB तो हमने आपके समझने के लिए लिखा था, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल को देखें तो हमें ये गिवन था कि AC जो है वो AB के इक्वल है, ये गिवन है। और हमें पता होता है किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स, इसके सामने एंगल ये, इसके सामने एंगल वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो AB है और AC है, इसके सामने एंगल एक ये है और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर इस एंगल की हम वैल्यू निकालें, मतलब एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे,
तो इक्वल एंगल होंगे, मान लो x है तो x प्लस x और ये एंगल 90 डिग्री। हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि ये चूंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल ये पूरा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मान लो ये x है तो x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया 90 और x कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये तो आप जानते हो, तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा। मतलब कि आपको पता चल गया कि ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री का है और ये एंगल भी पूरा 45 डिग्री का है। तो इसको तो मैं रब कर देता हूँ। ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है। अब अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, BDE में देखें, है इन ट्रायंगल BDE, इस वाले अगर ट्रायंगल में देखें हम तो हमें पता है कि एंगल 4 90 डिग्री का है, एंगल B 45 डिग्री का है। तो इस एंगल 5 को हम निकाल सकते हैं। मीन्स एंगल 5 प्लस 90 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल हमने माना एंगल 5 है, ये एंगल 4 हमें 90 डिग्री गिवन है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और ये वाला जो एंगल है वो अभी हमने निकाला 45 डिग्री। तो 90 प्लस 45 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल के। तो ये हो गया एंगल 5 प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो एंगल 5 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 135 दैट इज 45 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया कि जो एंगल 5 है वो एंगल B के इक्वल है। एंगल 5 एंगल B के इक्वल है जो कि 45 डिग्री है। और अभी मैंने कहा कि अगर एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, तो उनके सामने वाली जो इनके सामने वाली साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो उसका जस्ट उल्टा, अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो BE है वो ये BE किसके इक्वल होगा, DE के इक्वल होगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है, ओके। अब हम PC को लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना है। तो इस साइड देखिए, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में BC जो है वो BE प्लस EC है। इधर देखें, BC को हम लिख सकते हैं BE प्लस EC। ठीक है, BC को हम लिख सकते हैं BE प्लस EC। अच्छा, BE जो है वो DE के बराबर है, इसको मान लो 2, BE DE के बराबर और DE AD के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि BC इक्वल्स टू हम AD लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस EC, और EC किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो EC की जगह हम AC लिख सकते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है BC इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं AC प्लस AD इक्वल्स टू BC। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक बार पूरा बोर्ड पे अच्छे से देख ले, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।